नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हल्ला बोल में जिन मुद्दों पर होगी चर्चा, सबसे पहले रुख उन सवालों का करते हैं। क्या बातचीत के बाद भी पाकिस्तान भरोसे के लायक है? ये वो चिंता है जिसने दशकों से हिंदुस्तान को सताया है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल के बाद भी लगता है कि क्या भरोसा करें पाकिस्तान पर। नवाज मोदी की नई दोस्ती कितने दिन टिकेगी, ये भी तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमेशा से एक कदम आगे दो कदम पीछे हटने, फिर एक कदम आगे बढ़ने का खेल बनकर रह गया है। आतंक पर बात, सरहद पर विश्वासघात क्यों? याद रखिए, आज ही बीएसएफ के कांस्टेबल किशन कुमार का शव हिंदुस्तान लौटा है। उस शहीद के घर में मातम पसरा है, इधर दोस्ती की कोशिशें हो रही हैं। मुंबई हमलों की जांच पर सिर्फ आश्वासन क्या काफी है? क्योंकि ये वो मांग है हिंदुस्तान की तरफ से जो पहले से रखी जा रही थी। ऐसे में अगर लखवी के हाफिज सईद के वॉइस टेस्ट की बात है तो क्या इससे वाकई जांच में एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी? पाकिस्तान की दगाबाजी के बीच भारत का दोस्ती का हाथ कितना कारगर साबित होगा? ये तमाम सवाल हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों से हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन 55 मिनट की दोस्ती पार्ट 2 की मियाद कितनी होगी? क्या दोस्ती का दम मजबूत निकलेगा या फिर पुरानी वजह फिर से रिश्तों पर हावी होंगी? हिंदुस्तान के सियासी रहनुमा क्या फरमाते हैं इस पर, देखिए। Both sides agreed to discuss ways and means to expedite the Mumbai case trial, including additional information like providing voice samples. Prime Minister Nawaz Sharif reiterated his invitation to Prime Minister Modi to visit Pakistan for the SAARC summit in 2016. Prime Minister Modi accepted that invitation. Both leaders condemned terrorism in all its forms and agreed to cooperate with each other to eliminate this menace from South Asia. नाराज दिख रही है, सुनिए। देखिए, कह देने से कि प्रोडक्टिव थी मीटिंग, सकारात्मक थी, तो कोई बात बनती नहीं है। हम आगे देखेंगे कि क्या कल से आगे हम ये मान के चल सकते हैं कि हमारी सीमा पर या एलओसी पर बमबारी नहीं होगी, फिर विस्फोट नहीं होंगे। क्या हम मान के ये चल सकते हैं कि कश्मीर की वादी में अब कोई आतंकी हमला नहीं होगा? देखिए, मुलाकात अच्छी हुई है, भारत का पक्ष मजबूत हुआ है। आतंकवाद कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, आतंकवाद है। पाकिस्तान ने इसको स्वीकारा है। 26/11 के भी जो हमलावर हैं उनके बारे में जो भारत का पक्ष है उसको पाकिस्तान ने सराहा है। इसलिए पड़ोसी है वो, हम तो चाहते हैं कि रिश्ता अच्छा हो, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर हमारा कोई समझौता न था, न है, न रहेगा। पाकिस्तान में जाए न जाए, लेकिन पहले जो बात मैं बोल रहा हूँ कि ये सारी चीजें जब चलती आ रही, जो सिलसिला, वो कहीं ना कहीं तो रुकना चाहिए। सरकार सबक सीख रही है, नहीं सीख रही, लेकिन पाकिस्तान को तो सबक सिखाना चाहिए। और मैं फिर से एक बार कहता हूं कि नरेंद्र मोदी में वो हिम्मत है, उन्होंने वो दिखानी चाहिए। चर्चा में जुड़े, सबसे पहले आपका परिचय करा दें उनसे। तारिक पीरज़ादा साहब हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट, वरिष्ठ पॉलिटिकल एनालिस्ट, सीधे पाकिस्तान से इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हिंदुस्तान से भी कई तमाम नेता जुड़ेंगे। शाहनवाज हुसैन साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ेंगे। मीम अफजल साहब कांग्रेस पार्टी से जुड़ेंगे। जी पार्थसारथी साहब जो कि पूर्व डिप्लोमैट है, वो हमारे साथ स्टूडियो में होंगे। मेजर जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी साहब हमारे साथ होंगे। तारिक पीरज़ादा साहब, हिंदुस्तान ने पहल की, कोशिश की, क्योंकि हम एतबार रखना चाहते हैं पाकिस्तान से, रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन आज ही बीएसएफ के उस जवान का शव भी, उस शहीद का जवान का शव भी हिंदुस्तान लौटा है, किशन कुमार का। ये जो एलओसी पर कुछ और, दोस्ती पर कुछ और, हम एतबार करना चाहते हैं, कहिए क्यों करें? ये वो ऐसा है कि आपको एक बात भूल रही है कि अब से 2 महीने पहले तक, बल्कि 1.5 महीने पहले तक और 2 दिन पहले चारदर्रा के सेक्टर के इलाके में भी आपकी अफवाज ने मोदी साहब के कहने पर, जिन्होंने कहा था कि इतने गोले बरसाओ कि इनकी अक्ल ठीक हो जाए, तो आप ही की तरफ से ये 2 महीने बमबारी हुई थी। हमने सिर्फ जवाब दिया था। जो कल का वाकया है वो भी 4वां सेक्टर के अंदर जो भी आपकी तरफ से खिलाफवर्जी हुई थी उसका जवाब होगा। लेकिन असल मसला पता क्या है, मैं बहस नहीं करना चाहता गलत किस्म की, मैं सही रुख पे इस बात को ले जाना चाहता हूं। देखें, ऊफा में जो मुज़ाकरात हुए हैं मोदी साहब में और नवाज शरीफ के दरमियान,
मैंने हमेशा आपको एक बात कहने की कोशिश की है इंडिया के दोस्तों को कि आपने अगर कश्मीर का मसला हल करना है और तमाम ताल्लुकात ठीक करने हैं तो आपको नवाज शरीफ से बेहतर आदमी कभी नहीं मिलेगा। वो हिंदुस्तान के मामले में नर्म है, उसकी अप्रोच जो है बिल्कुल सख्त नहीं है, वो मामलात को हल करने का ख्वाहिशमंद है। उसकी तकरीर देखें जो शंघाई में की है, कॉन्फ्रेंस में की है, जो उसने ब्रिक्स में की है नवाज शरीफ ने, और जो उसने मोदी जी के साथ मुज़ाकरात में की है। लेकिन आपको एक बात माननी पड़ेगी, पाकिस्तान के अंदर जैसे कि राहिल शरीफ ने, पाकिस्तान के अवाम ने और नवाज शरीफ ने भी पिछले साल जनरल असेंबली में कहा था, मैं खत्म करता हूं बात, कि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा उस वक्त तक ताल्लुकात ठीक नहीं हो सकते। ये बुनियादी जड़ है खराबी की, लिहाजा आप इसको प्लेबिससिट के जरिए और मुज़ाकरात के जरिए हल करने की तरफ आइए। ठीक है पीरज़ादा साहब, आपको रोक कर और ये कहते हुए कि शोरगुल में ना उलझे, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया सर इस शोरगुल में। हम तो ये कहना चाहते हैं, हम तो सर सुनिए, मेरा सवाल ये है कि आपसे दोस्ती का हाथ हम बढ़ा रहे हैं, आप पे एतबार करना चाहते हैं, आप एतबार के लायक हैं, आप पर भरोसा करें, हाँ या ना में इसका जवाब देने की पोजीशन में हैं आप। हम एतबार के लायक हैं, चलिए लेकिन उसके साथ एक शर्त है, ठीक है लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे मसले का हल। ठीक है लौटेंगे आपके पास। ये कश्मीर का रोना तो न जाने कब से आप लोग रो रहे हैं, हिस्ट्री को और जो जो संधियां हुई है दोनों देशों के बीच में उससे अनजान रहते हैं, अपनी पॉलिटिक्स बढ़ाने के लिए सब ये कश्मीर मत रोइए इस बुलेटिन में कम से कम। सर रुकिए, ठीक है अब ये मामला संजीदा है। नहीं, ये मामला हमेशा से आपको सूट करता है तो संजीदा हो जाता है। सीधे चलते हैं शाहनवाज हुसैन साहब के पास। शाहनवाज हुसैन साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, अरे पीरज़ादा साहब थोड़ा सा सुनिए भी सर। शाहनवाज हुसैन साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि अच्छा है, पहल की जरूरत है और ये कई लोग मानते हैं कि दोस्ती होनी चाहिए तभी कोई ब्रेक थ्रू हो पाएगा, लेकिन एक तीस भी है। जिन शहीदों का नाम भाषण में लेकर आप लोग कहते थे कि हम तो उनके सर कटा कर ले आएंगे, उन शहीदों को क्या आज आप रुस्वा कर रहे हैं? आज ही बीते दिन बीएसएफ के कांस्टेबल जो एलओसी पर मारे गए थे, कांस्टेबल किशन कुमार का शव, शहीद का पार्थिव शरीर लौटा है उनके घर पे, उसके घर पर मातम पसरा है। देखिए अंजना जी, जो डिबेट है वो सही दिशा में आपने रखी है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जब हेड ऑफ स्टेट वहां जमा है, पहले से उनका मिलना तय था और बीच में ये घटना घटी है जी। पाकिस्तान के यहाँ दो तरह से लोग काम करते हैं, एक तो आर्मी और आईएसआई का एस्टेब्लिशमेंट है जो हर रास्ते को रोकने की कोशिश करता है, एक पॉलिटिकल लीडरशिप है। नवाज शरीफ साहब और नरेंद्र मोदी जी दोनों दोस्ती चाहते हैं, लेकिन हमने पहले भी उनसे कहा कि दोस्ती आतंकवाद से समझौता करके दोस्ती नहीं होगी। ये मानकर चलें कि अगर आपको बातचीत करनी है तो आतंकवाद पर एक मजबूत कदम आपको उठाना होगा। और आज अच्छी बात ये हुई है कि मुंबई के शहीदों पर कभी भी पाकिस्तान तैयार नहीं होता था। आज बात हुई कि मुंबई हमले पर जो सैंपल है वो हम देंगे, हम ऑपरेट करेंगे। और आतंकवाद कहीं भी हो, आतंकवाद की परिभाषा पाकिस्तान के डिक्शनरी में अलग थी और अब है कि आतंकवाद किसी भी रूप में दोनों देश को बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, अब आतंकवाद कहीं पर जो आतंकवाद हो रहा है उसको जिहाद कह दें, कहीं पाकिस्तान में उसको आतंकवाद कह दें, ये नहीं होगा। आतंकवाद आतंकवाद है, जो भी इसमें आतंकवाद में शामिल होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकवाद है, पाकिस्तान की तरफ से ये बात हुई है। आतंकवाद है हर जगह, चाहे कहीं पर भी हो। हाँ, देखिए एक बात मेरी जरा गौर से सुनिएगा, हमने भारत को बड़ी तफसील के साथ, दस्तावेजात के साथ कबायली इलाके में, बलूचिस्तान में, कराची में और अफगानिस्तान के रास्ते पूरे पाकिस्तान में रॉ के जरिए खुली और नंगी दहशतगर्दी या आतंकवादी करने के सबूत दिए हैं। आपको अब जो हिंदुस्तान ने इत्तेफाक किया है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की सतह पर मुज़ाकरात हों, तो उसका एक ही मकसद है कि जो हमने कहा है वो आप रोकिए और जो आप कह रहे हैं वो हम रोक देते हैं। लेकिन अगर आपने हमारी तरफ दहशतगर्दी में शामिल नहीं है तो आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। अपनी आतंकवाद की भट्टी में खुद जल रहा है।
भारत का कोई रोल नहीं है। हम नहीं चल रहे हैं, हम इससे आपने जो बाहर आ लोग चुके हैं। दहशतगर्द तैयार आपके भारत की बारी किए, है। आपने अफगानिस्तान में जो खेल खेला उसका असर आप ही पे तो हो रहा है। अगर आपने अफगानिस्तान में जो मुजाहिदीन तैयार किए वही मुजाहिदीन आपको मार रहे हैं। आपने बुख्ती की हत्या की, नहीं मार रहे हैं। आपने बुख्ती की अब हमने हत्या वो की तो मसला उनके हल लोग कर दिया है। आपको मार रहे हैं। आपका असला है, पाकिस्तान आप अपनी जिस लगाई हुई जरिए आग में जल रहा जरिए है। वो भारत का हम कोई पर रोल हमला नहीं करते है। हैं। एक-एक हम करके, एक-एक आतंकवाद करके। के खिलाफ आपका थे, असला है, हैं आपका और असला रहेंगे। पकड़ा गया है, मैं एक-एक आपको करके। जिम्मेदारी से कैसा कहता हूँ, हर चीज पकड़ी गई है। पीरजादा साहब चुप ही पीरजादा नहीं साहब होंगे, जरा मैं सुनिए जानता ना, हूँ। रूलिंग पार्टी के वो नेता है, जरा उनकी बात पीरजादा सुनिए। कभी- तारीख पीरजादा पीरजादा साहब साहब, रटे रटाए लाइनों में मत उलझिए। मैं ऐसे कह रहा हूँ- टेलीविजन आपका है, आप मालिक हैं। नहीं, मालिक नहीं है। आप अपने आवाज के मालिक हैं और अपने कान के भी मालिक हैं। तो जरा आवाज बंद कीजिए और कान से सुनिए। दोनों वस्तु आपकी है। अच्छा, आप आपका कान का भी हुक्म उपयोग कानून कीजिए में ना। है। आप जरा तो वो जो आपकी सुनिए। मेजबान ये है, वो हुक्म किस नहीं, काम का गुजारिश नहीं है। आपसे गुजारिश है अच्छा, ये बेहतर कि लफ्ज आप है। जरा लेकिन पीरजादा लफ्जों का साहब, सही इंतखाब आप करें, बोलिए। इससे कश्मीर का मसला जी। भी हल होगा। मैं ठीक कह है, रहा हूँ आप चलिए। उर्दू में, ये मैं कश्मीर उर्दू की में रट हिंदी, छोड़िए। अंजना जी ने हिंदी दिक्कत बोला क्या है, था, तारिक साहब? मैंने उर्दू में कहा कि आप अपनी जबान की जगह थोड़ा कान पर भरोसा कीजिए, मेरी बात सुनिए। और आपकी अपनी जबान है, चैनल इंडिया का है, जबान आपकी है, आप जो चाहें बोलें, लेकिन आप सुने भी तो सही। अब आप देखिए ना, इसलिए मैं लोगों का गुजारिश वक्त कर रहा हूँ, जाया जरा कर सुन रहे लें, हैं, फिर जवाब तो जरा दें। बात तो कीजिए। इसलिए ये जो मैं इखलाकी आपको तकरीर कहता हूँ आपने कि की है, भारत इससे के लोग कोई मानी नहीं भारत है। के लोग कभी भी आतंकवाद में यकीन नहीं रखते। हम आतंकवाद से भाई, पीड़ित हैं। भारत के लोगों का पाकिस्तान में नहीं जो हो रहा। आतंकवाद भारत शुरू की हुआ, हुकूमत, जो आपने रॉ पाकिस्तान एजेंसी, में किया, भारत की जो आपने अफगानिस्तान में किया, फोर्सेस, आप अपनी उनका जिक्र हो लगाई रहा है। हुई मुझे आप दोनों को जरा सा रोकना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक साथ बोलेंगे तो आपसे गुजारिश है, दर्शक सुन नहीं पाते हैं। इस नियम को समझते हुए हम आगे बढ़े इस पूरी बहस में। तारिक पीरजादा साहब, आपसे इतनी ही गुजारिश है कि दोस्ती की पहल और नई शुरुआत हो रही है तो कम से कम वही रटे रटाए शब्दों और लाइनों में मत उलझिए। इससे सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को ही होता आया है। और पाकिस्तान ने जिस तरह से आतंकवाद पिछले दिनों में चला, मैं चाहती हूँ कि जल्दी से रिएक्शन तमाम जो अन्य पैनलिस्ट है उनसे हो जाए। जल्दी से जीडी बख्शी साहब, आपकी प्रतिक्रिया इस पर। ये जो बार बार अफगानिस्तान, बलूचिस्तान का रोना रोते हैं और कश्मीर पर लेकर अटक जाते हैं, ये बताता है कि अपनी नजर अपने देश पर नहीं है, दूसरी जगह टिकी है, कई बार मुंह की खाई है, फिर भी समझ नहीं पा रहे। मैं माफ कीजिए, ठीक से सुन नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मोहतरमा क्लिंटन ने पाकिस्तान को याद दिलाया था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे इस उम्मीद में कि केवल आपके पड़ोसियों को डसेंगे और आप उन्हें दूध पिलाते रहे हैं इसलिए वो आपको नहीं काटेंगे, तो आप बड़ी गलतफहमी में हैं। और ठीक सही यही पाकिस्तान के साथ हो रहा है। आपने सांप पाले हैं पिछले 30 साल। पहले पंजाब में उन्होंने मुदखलात करी आपकी आईएसआई ने 10 साल, फिर 20 साल जम्मू कश्मीर में, और फिर पिछले 10-15 सालों से तो पूरे भारतवर्ष के शहरों में आपने बम फोड़ने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। अब अफसोस ये है कि ये जो टेररिस्ट आपने जो पाले थे सांप, पीरजादा साहब को, आपको वो डस रहे हैं और आप इल्जाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं। के जरिए रॉ हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों के भेजे हुए गुमाश्ते और एजेंट्स हैं, और ये आपकी आतंकवाद है। हिंदुस्तान अपना स्या चेहरा छुपा नहीं सकता। मत कीजिए ये पीरजादा साहब, मैं आपको बार बार कह रही हूं, मत कीजिए। ये अपने देश के खिलाफ एक तरह से आप खुद नुकसान कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे आतंकी हमलों में, स्कूलों में वहां पर मारे जा रहे हैं। गंभीरता समझिए। अगर ईमानदारी से आपने आज भी बीमारी को नहीं पहचाना तो आप कभी उसका खात्मा। जल्दी से बात है साथी साहब, आपसे क्विक कमेंट। हिंदुस्तान की तरफ से ये पहल, NSA लेवल तक की बातचीत, और ये जो भी 26/11 में हम आगे बढ़े हैं वॉइस टेस्ट की बात, कुछ फायदा होता दिखता है? देखिए, डिप्लोमेटिक ये सबसे पहली बार है, और मैं पाकिस्तान के साथ मैंने बातचीत के में भाग लिया है पिछले 40 साल से, 35 साल से। लेकिन ये सबसे पहले बार है कि दोनों देशों ने मान लिया है कि प्राथमिकता और हाईएस्ट प्रायोरिटी आतंकवाद की समस्याओं को दी जाएगी। जरूर पाकिस्तान की धरती से जो आतंकवाद फैलता, हमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अफगानिस्तान में काफी चर्चा होती है और मैं काफी बार अफगानिस्तान में गया हूं। लेकिन पहले अब पिछले कुछ महीनों से इन्होंने आरोप लगाया है कि हमारे लोग भी वहां आतंकवाद फैला रहे हैं। तो अच्छी बात है,
नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के स्तर पर ये बातचीत होगी 1 महीने के अंदर। ठीक है। और हमें देखना पड़ेगा कि उसका नतीजा क्या निकलता है। हाँ। क्या पहले भी हमारे मैं जानता हूं कि रॉ और आईएसआई के बीच बातचीत हुई है, क्या वो उस दिशा में जाएगा? लेकिन फिलहाल इस बात से हमें खुश होना चाहिए कि पहली बार इतिहास में एक ही मुद्दा को प्राथमिकता दे रहे हैं, वो है आतंकवाद। हाँ, उनके कुछ चिंताएं होंगे, जरूर उस पर हम बात करने के लिए तैयार हैं। और हमारे जो विषय हैं वो तो सारी दुनिया जानती है। और जैसे कि जनरल ने कहा ना, ये जो आप देखिए, लिसन, बिहेव लाइक अ डिसेंट मैन, डोंट इंटरप्ट, behave in a civilized manner. You are disgracing your country. गौर कीजिए और उसका देखिए, बात सुनिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। जी मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा। इससे इंटरप्ट बिहेव इन ए सिविलाइज्ड मैनर। ये कोई बच्चों की क्लास नहीं है। आप बिल्कुल जंगल से आए हुए आदमी जैसे लग रहे हैं। मुझे आपको रोकना ही होगा जब आप एक बेकार सी बात करेंगे जिसमें कोई सेंस नहीं होगी। अच्छी बात है, तो आप मुझको सुन के जरूर जो आपको कहना है कहिए, लेकिन इंटरप्ट ना करें, यही मैं कह रहा हूँ। ठीक है। आई वांट टू से दिस। सही मौके पर आपको रोकना ही होगा कि आपने जो बात की है। देखिए, भारत की आतंकवाद बिल्कुल साबित हो चुकी है। अफगानिस्तान में हमने देखे, हमारा किरदार देखे। तारिक साहब मरी के आप भूल सकते हैं, तारिक साहब आप भूल सकते हैं, हम नहीं भूले हैं। 16 दिसंबर 2014 पेशावर के एक स्कूल में किस तरह से आतंकी घटना हुई थी, हमला हुआ था और 141 बच्चे मरे थे। आप उस एक बच्चे के खिलाफ डिससर्विस कर रहे हैं जब आप आतंकवाद के मुद्दे पर ईमानदारी से झांकने को तैयार नहीं होते हैं। और थोड़ी शिष्टाचार तो होनी चाहिए, कोई दूसरा बोले तो सुन तो ले। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए। सवाल हमने आपसे पूछा था, वक्त आपके जवाब का है। हल्ला बोल देखने वाले दर्शक ये मानते हैं कि अभी भी पाकिस्तान भरोसे लायक नहीं है। जी हां, हजारों हजार एसएमएस इस बीच आए हैं और 95% लोग मानते हैं कि नहीं, पाकिस्तान भरोसे के लायक नहीं है। मनीषा जी, लेकिन ये भरोसा तो प्रधानमंत्री जता रहे हैं। जल्दी से एक छोटा सा आपका रिएक्शन। शिवसेना ने मना किया है और ये कह रही है कि दुर्भाग्यपूर्ण है दोनों प्रधानमंत्रियों का मिलना और कदम उठाना। देखिए, पाकिस्तान का जो मसला है, पाकिस्तान हमने तो बहुत सालों पहले माननीय बाला साहब जी ठाकरे ने कहा है कि पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी जो कथनी और करनी में बहुत फर्क है। और देश की जनता चाहती है कि एक नए प्रधानमंत्री देश को मिले हैं। ठीक है। सभी ने उनका स्वागत किया है, लोगों ने उनको भारी मात्रा से चुन के दिया है। हाँ। और लोग अब बदलाव चाहते हैं, लोग देखना चाहते हैं कि भारत क्या करने वाला है। हाँ। पाकिस्तान को किस प्रकार और भी सख्त रुख अपनाना चाहिए। ठीक है, ब्रेक के बाद लौट रहे हैं, यही सवाल पूछेंगे अन्य मेहमानों से कि क्या और सख्ती की जरूरत है या फिर इस पहल का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि पार्थसारथी साहब यही मानते हैं कि पहल का स्वागत होना चाहिए। फौरन नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जो बड़ी बड़ी बातें निकल कर आई हैं ऊपा की इस बातचीत में, उसमें सबसे पहले यही है कि एक तो पाकिस्तान जाने का न्योता कबूल लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सार्क सम्मेलन के लिए। इसी के साथ एनएसए लेवल बातचीत, दूसरी तरफ 26/11 की तफ्तीश, जिसमें हाफिज सईद के वॉइस टेस्ट की बात हो रही थी, वॉइस सैंपल की, वो भी एक तरह से हामी पाकिस्तान की तरफ से। अब सवाल यही है कि इन सब के बीच क्या नए सिरे से शुरुआत होगी, और अगर होती है तो क्या उसमें हम पाकिस्तान पर भरोसा कर सके। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। तारिक पीरज़ादा साहब, आपके पास आते हुए, क्योंकि आप कुछ ही देर और हमारे साथ हैं, सवाल यह है कि एक नई शुरुआत हो रही है। अब इस नई शुरुआत में समझना यह है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ सकते हैं। कुछ मुद्दों पर अगर नजरअंदाज करके भी आगे बढ़ने की जरूरत होगी दोस्ती बढ़ाने के लिए, क्या आप लोग तैयार होंगे? अच्छी नीयत में ईमानदारी दिखेगी? देखिए, जब नवाज शरीफ हिंदुस्तान आए थे ना मोदी साहब के कहने पर, तो वो बिल्कुल नेक नियति के साथ और साफ दिली के साथ आए थे। हाँ। उनकी नीयत में कोई खोट नहीं था। हाँ। उन्होंने हिंदुस्तान में आकर कश्मीरी लीडरों से भी मुलाकात नहीं की थी।
लिहाजा आपके यहां से ये जो शुभा पैदा बार बार किया जाता है कि इस बार आपकी नीयत साफ होगी, आप बिल्कुल साफ दिली से आए करेंगे, ये बात बुनियादी तौर पर गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच रहे हैं। एक सेकंड पीरजादा साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां जाएंगे किस तरह से स्वागत होगा? आपको लगता है कि पाकिस्तान भी ऐसे लम्हे का इंतजार करेगा, क्योंकि ये वो शख्सियत है जो हिंदुस्तान में प्रचंड जनादेश के साथ प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं? अंजना, देखिए, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अगर पाकिस्तान आएगा तो पाकिस्तान में आए हुए किसी मेहमान से हम हमेशा एहतराम से मिलते हैं। मोदी साहब से किसी की कोई जाती दुश्मनी नहीं है पाकिस्तान में। हम बात कर रहे हैं ये काम की बात है, दो रियासतों के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के टकराव की, और उसमें कोई बुराई नहीं होती अगर दोनों मुल्कों के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट या कौमी मुफादात का जिसे कहना चाहिए कि उस पर मुज़ाकरात हो। मैं ये चाहता हूं कि कश्मीर हो, बंबई हो, आप बात शुरू करें। अगर आप बात शुरू नहीं करेंगे तो झगड़े की तरफ बात जाएगी। मीम अफजल साहब, जल्दी से। देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आपकी उस बात से शुरू करता हूं कि आज सुबह जब ये वाकया हुआ तो सबसे पहले मैंने इस पर अपना रिएक्शन दिया था और वो सबने चलाया भी कि 9:15 पर श्रद्धांजलि दी गई उस शहीद नौजवान को जो कल शहीद हुआ, और 9:45 बजे तकरीबन 35 मिनट के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल कर रहे थे, उनको खुशामदीद कहते हुए उनसे हाथ मिला रहे थे। जाहिर है पूरे देश ने देखा। और 2 रोज पहले पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने बाकायदा न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल करने की धमकी दी थी। जाहिर है दोनों मुल्कों को ये बात मालूम थी कि मुलाकात होने वाली है, उसके बावजूद पाकिस्तान का रवैया था। अभी जो पीरजादा साहब ने 1-2 बातें कही, मैं सबसे पहले तो कश्मीर का मामले को बहुत जोर से बोलते हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं वो हमसे क्या सवाल कर रहे हैं। आज जो ज्वाइंट स्टेटमेंट में आया है उसके अंदर कश्मीर का जिक्र नहीं है। ये सवाल आप हमसे क्यों पूछते हैं? ये तो आप अपने प्रधानमंत्री से पूछिए कि उन्होंने क्यों। सुन लीजिए पहले, तारिक साहब पहले सुन लीजिए, मेरा ख्याल है पहले सुन लें, मैंने आपको बहुत सुना है। तारिक साहब करते हुए तारिक साहब आप बैठ करके मैटर्स का जिक्र किया है, जिसका मतलब कश्मीर है और कोई चीज नहीं है। मीम अफजल साहब से संपर्क हट गया। ये सवाल तो शहनवाज साहब पूछा ही जाना चाहिए। उसके बाद में पार्टी साथी साहब आपके पास भी होंगी कि इंट्रोड्यूस कराया गया था और कहा गया था कि आप बड़े कश्मीर का राग अपने को इनको बंद करना होगा। डिफेंस एक्सपर्ट होने की बजाय कश्मीर का राग इनके वजीर आजम ने अलापा नहीं, बात करते हैं, लेकिन पीरजादा अपना रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने कश्मीर का नाम नहीं लिया, लेकिन पीरजादा ले रहे हैं। वो हमेशा कश्मीर भारत का है और कश्मीर कभी नहीं मिलने वाला आपको। भाई ये बात मैं आपको जमानत देता हूं कि अगर अब से लेकर अगले 2-3 साल में आपने कश्मीर का मसला हल करने के लिए पूछिए तो सही अपने प्रधानमंत्री से, तो पाकिस्तान जो ज्वाइंट स्टेटमेंट साइन हुआ है उसमें कश्मीर का जिक्र क्यों नहीं है? और उससे आगे आप हमसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? हम तैयार हैं। यही आप उससे हमसे पूछ लो। अरे भाई मैं कह रहा हूं ना, अपने प्रधानमंत्री से सवाल करें ना। कश्मीर भूल जाओ, कश्मीर भूल जाइए पीरजादा। ये देखो, ये दिल्ली के बाजारों कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग था, है और रहेगा। कश्मीर को याद दिलाने और के लिए आपको मकबूजा कश्मीर छोड़ना पड़ेगा, ये भी बता दूं आपको मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके कश्मीर में दिन खत्म हो चुके हैं। अरे तारिक पीरजादा साहब क्यों ऐसा कर रहे हैं? आपके साथ दिक्कत यही है कि आप आईने के आगे आने को तैयार नहीं है। आपने सवाल सुना, आपने सवाल सुना, आप ये सवाल अपने प्रधानमंत्री से कीजिए ना। किया था आपने टेलीविजन चैनल पर, लेकिन मैं आपको बता दूं ये हमेशा इसी तरह से करने का आदी है। और ये अपने आप को विशेषज्ञ नहीं इनको कहना चाहिए, इनको बोलना चाहिए कि ISI की तरफ से बोल रहे हैं। नवाज शरीफ के हिंदुस्तान के दौरे की हिदायत की थी, आप लोगों को याद रखना चाहिए। पाकिस्तानी साहब, ये पीरजादा साहब को तो ये एक सेकंड कश्मीर की कीमत जब इंसान खोखला होता है तो ज्यादा बोलता है, तो मुद्दों पर कश्मीर भारत का है और रहेगा।
पीरजादा साहब, कश्मीर भारत का है और रहेगा। पीरजादा साहब जैसे लोगों को भी सुनना बहुत जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वो चेहरा है पाकिस्तान का जो परेशान करता है खुद पाकिस्तान, ये जो वो मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट है, पाकिस्तान एक मेजर कन्वेंशनल पावर है। आप लोगों को न्यूक्लियर क्या होता है? जो इस बात का न्यूक्लियर स्टेट की धमकी दे रहे हो, आप भी कर रहे हैं। आप जो जनरल मुशर्रफ इस बात का धमकी दे रहे हो, न्यूक्लियर स्टेट है, न्यूक्लियर स्टेट क्या होता है? न्यूक्लियर स्टेट न्यूक्लियर की बात हमारे कान पक गए हैं। अब जाके आप अपने घर में बोलिए ये सब, हमें मत सुनाइए। और पाकिस्तान कहाँ है? गए हैं, बल्कि सड़ने वाले भी हैं, क्योंकि हमारा सच अरे जो है, पीरजादा साहब एक सेकंड, अपने प्रधानमंत्री से पूछ पाए हैं आपकी क्यों जॉइंट स्टेटमेंट में वो नहीं है जिसका जिक्र आप प्रधानमंत्री से पूछिए ना। देखिए मैं उसका जवाब देता हूँ, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। मेरा प्रधानमंत्री जवाब मत दीजिए, उनसे पूछिए। सारा दिन हो गया आप हिंदुस्तान में लोगों का अगर किसी ने पाकिस्तान से मामला तय करने हैं तो नवाज शरीफ से कीजिए, नर्म आदमी है। उसने आपसे कहा कि डिस्प्यूटेड अमूर्स का, वही तो प्रॉब्लम है ना, ऐसा नर्म आदमी आप जैसे लोगों की दिक्कत है, ऐसा नर्म आदमी आप जैसे लोगों की दिक्कत है पाकिस्तान का। आप तो इस ज्वाइंट स्टेटमेंट के खिलाफ बोल रहे हो। नहीं, मैं पीरजादा साहब में आपसे, पीरजादा साहब बेइज्जत ना हो जाए। एक सेकंड सवाल सुने पीरजादा साहब। पीरजादा साहब, मैं आपसे मैं इस बात सहमत हूं कि नवाज शरीफ एक नरम आदमी हैं बिल्कुल, और वो आपके मुल्क के चुने हुए वजीर आजम हैं, तो उनका इज्जत हम करते हैं। जो भी किसी भी मुल्क का अगर चुना हुआ इलेक्टेड एक वजीर आजम हो तो इज्जत तो करना ही है हमें। और आपने कहा वो नरम आदमी हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूं जो हमारे रिटर्न रिकॉर्ड्स में है, 1997 में जब गुजराल साहब से मिले नवाज शरीफ मालदीव्स में, तो कश्मीर के बारे में बोलते हुए उन्होंने गुजराल साहब को कहा, नवाज शरीफ ने गुजराल साहब को कहा, गौर से सुनिएगा, कि गुजराल साहब हम जानते हैं हम आपसे कश्मीर ले नहीं सकते और आप हमको कश्मीर दे नहीं सकते। ये मैं समझता हूं स्टेट्समैनशिप है, और इसको रखते हुए बातचीत होना चाहिए हर मुद्दे पर, कश्मीर पर, हर एक मुद्दे पर। मैं तैयार हूं। 2004 और 2007 के बीच बड़े अच्छे गुफ्तगू हुए जम्मू एंड कश्मीर के विषय पर। उसको अगर चाहें तो उसको फिर देख सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं बिकॉज दिस इज रिकॉर्डेड बाय बोथ साइड्स। शहनवाज हुसैन साहब, सच सामने है पर देखने को तैयार नहीं। देखिए, पाकिस्तान की दिक्कत ये है, पीरजादा साहब पहले भी मिलते रहे हैं, कश्मीर बोलेंगे नहीं तो इनका काम चलेगा नहीं। पूरी राजनीति, सियासत, वहां की आर्मी, इंटेलिजेंस, सबकी नींव कश्मीर पर टिकी है, और इन्हें अच्छी तरह मालूम है कि कश्मीर की 1 इंच जमीन भी 1000 साल लड़ लेने के बाद भी इनको मिलने वाली नहीं है। कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। इस बात को पाकिस्तान को मान लेना चाहिए। इसमें कोई शक उनको नहीं होना चाहिए। और ये कह के कि हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, न्यूक्लियर स्टेट हैं, अरे आपके स्टेट में एक सुई तो बनता नहीं, न्यूक्लियर स्टेट है क्या? न्यूक्लियर स्टेट है ठीक। पाकिस्तान, सऊदी अरब और दूसरे लोगों के इस पर आप अपने मुल्क को तरक्की के रास्ते पे ले जाइए। अगर भारत से लड़ते रहेंगे तो आपका हाल एकदम दिवालिया अभी भी है, हो जाएगा। मिल के रहेंगे तो आपके मुल्क के लोग तरक्की करेंगे, और अगर झगड़ के रहेंगे तो पाकिस्तान का कोई भला नहीं हो सकता। भारत से मिलकर रहिए, कश्मीर भारत का है ये मानकर चलिए, और आतंकवाद से तौबा कर लीजिए। बिल्कुल, आतंकवाद से पाकिस्तान अगर तौबा नहीं करेगा तो पाकिस्तान के वजूद का सवाल है ये। ठीक है, खुद अपनी ही लगाई हुई आग में पाकिस्तान जल रहा है और इल्जाम भारत पर डाल रहा है, ये सही नहीं है। बिल्कुल। जीरी बख्शी साहब, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे, फिर मैं ब्रेक पर जाऊंगी। सवाल है ये, खुद अपनी ही लगाई हुई आग में ब्रेक है, जल रहा है और इल्जाम भारत पर डाल रहा है, ये सही नहीं है। जीरी बख्शी साहब, देखिए, मैं कहना चाहता हूं, ट्रस्ट बट वेरीफाई। कई बारी हम इस राह पे जा चुके हैं। कई बारी पाकिस्तान में जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने हमें सब्ज बाग दिखाए हैं, शांति के, अमन के, चैन के। एक हमारी बस लाहौर में गई थी, कारगिल की लड़ाई में वो खत्म हुई।
हमको अगले कुछ दिनों, हफ्तों और महीनों बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या होता है, क्या पाकिस्तान की फौज, क्या पाकिस्तान की आईएसआई नवाज शरीफ जैसे ये बोल रहे नरम आदमी है, उनको हिलने देगी कि या नहीं, उनको वो भारत के साथ सुलह करने देगी या नहीं। अगर इस तरह लाशों का सिलसिला चलता रहा तो माफ कीजिए ये बड़ी खटास हो जाएगी। ये जो आपकी इसी बात के साथ मैं एक ब्रेक के लिए रुक रही हूँ। यही सवाल है, पाकिस्तान सिर्फ एक नहीं है, चुना हुआ प्रतिनिधि एक है, लेकिन उसी पाकिस्तान के और भी कई चेहरे हैं जिनको समझ लेना बहुत जरूरी होता है। ब्रेक के बाद लौटेंगे। मनीषा जी हमारे साथ जुड़ी हुई है सीधे शिवसेना से। मनीषा जी, माफी के साथ बहुत वक्त की कमी रही जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाई थी, लेकिन वो अब है नहीं हमारे साथ। चलिए अन्य मेहमानों का रुख करते हैं। सबसे पहले अब मैं चाहती हूँ, वक्त की कमी है तो जल्दी जल्दी सबसे रिएक्शन हो जाए, क्योंकि हिंदुस्तान के नजरिए से अगर देखें तो क्या हासिल हुआ है ये महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले जीजी बख्शी साहब आपसे, आप ठीक है देख के चलने की जरूरत है, लेकिन क्या हासिल होता हुआ कुछ दिख रहा है? छोटा सा कमेंट। आप मुझसे पूछ रही हैं? जी बख्शी साहब। जी देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि ये हमको रूस में जब गए दोनों प्रधानमंत्री, तो हम मिलने से मना तो नहीं कर सकते थे, मिले। ठीक है। मिलने के बाद हमने देखा 1 घंटे की बातचीत हुई और एक रोड मैप फॉर एंगेजमेंट बना दिया गया है, जिसमें पहले एनएसए साहब मिलेंगे टेररिज्म पे बातचीत करने, डीजी बीएसएफ और फिर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन। ये मैं समझता हूं अपने आप में बड़ा साहस का कार्य है और बहुत ही ये स्टेप फॉरवर्ड है। जी। लेकिन देखना हमको ये होगा कि ये नवाज शरीफ साहब हाँ बोले हैं, क्या पाकिस्तान की फौज, क्या पाकिस्तान की आईएसआई हैव दे साइंड ऑन टू दिस और नॉट? ठीक है, क्या वो भी उसी पन्ने पर है या नहीं? पेश होके आ जाएगा कि दर्जे हरारत फायरिंग का क्या है लाइन ऑफ कंट्रोल पे। हमने हमेशा देखा है उलट काम करती है पाकिस्तान की फौज। जब भी ऐसी बातचीत, ऐसा समझौता होता दिखता है, पीरजादा साहब जैसे लोग जो पाकिस्तान की फौज में बैठे हैं, ये पीरजादा साहब तो यहाँ बातचीत बंद करने से अपनी मशीन गन शुरू कर देते हैं और वहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान के फौजी अपनी मशीन गन शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलो जल्दी, अब चलते चलते सबसे कमेंट चाह रही थी पार्थसारथी साहब, जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी समझौता हुआ है, पहली बार जैसे मैंने कहा जब मेरी जानकारी में कि इस तरह से केंद्रीय ध्यान आतंकवाद के मुद्दे पर है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि और उच्च स्तर पर हो रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के स्तर पर, यानी कि वो बहुत पॉजिटिव है। दूसरी बात ये, मैं नहीं समझता हूं कि लखवी के बारे में कि उन्होंने वॉइस सैंपल्स दे दिया ये सोचना कि हर चीज ठीक हो जाएगा, नहीं। लखवी आईएसआई के साथ संपर्क रखा है, उनका जैसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्लू आइड बॉय है, उनको वो कभी सौंपेंगे नहीं। ठीक है, उस पर कदम बढ़ा रहे हैं। एक लाइन में कंक्लूडिंग रिमार्क शाहनवाज जी आपसे, मीम अफजल साहब प्लीज, वक्त की बहुत कमी है, एक लाइन में शाहनवाज साहब। अफजल साहब से पूछा? हाँ शाहनवाज साहब जल्दी से। देखिए, आज जो बख्शी साहब ने बात कही है वो हम उसी को दोहराते हैं। ठीक है कि बातचीत वहां जब मिल रहे थे तो बातचीत शुरू हुई है और मछुआरे भी छोड़े जाएंगे, डीजी बीएसएफ की और डीजीएमआई की बैठक भी होगी। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। ये मैं कहना चाहता हूं कि जिम्मेदारी से कि आज की मुलाकात दोनों मुल्कों को आगे बात बढ़ाने में कामयाब भी मिलेगी। हमें यहीं पर इस कार्यक्रम का अंत करना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब हिंदुस्तान को बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना है। वक्त की कमी थी, मीम अफजल साहब में नहीं आ पाई आपके पास, लेकिन एक उम्मीद जरूर जगी है, भरोसा किया है हिंदुस्तान ने और प्रधानमंत्री की इस कदम की तारीफ भी हो रही है। लेकिन अब सोच समझकर आगे बढ़ना पड़ेगा। देखते रहिए आज।